Hello friends, you are most welcome in my new video lecture. Friends, जैसा कि हम पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम नाउन के प्रकार देखे हैं और कंपाउंड नाउन देख रखे हैं और नाउन मेकिंग में देख रखे हैं कि किसी एडजेक्टिव को नाउन में कैसे कन्वर्जन किया जाए, किसी वर्ब को कैसे नाउन में कन्वर्ट किया जाए, किसी कॉमन नाउन को कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट किया जाए। और आज हम देखेंगे उसके आगे का पार्ट। चलिए एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स, मैंने देखा उसमें कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है नाउन नेमिंग ऑफ थिंग्स, किसी का नाम क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी आइडिया का नाम नाउन होता है, जिसमें मैंने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिटेल में देखा फ्रेंड्स। और प्रॉपर नाउन जो होता है किसी व्यक्ति विशेष का जो नाम होगा, कॉमन नाउन जो कॉमनली सबको दे दिया जाता है, कलेक्टिव नाउन जो किसी समूह को जो नाम दिया जाता है, मटेरियल किसी मटेरियल को जो नाम दिया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कि जिस नाउन को हम टच ना कर सकें वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, जैसे ब्रेवरी, विजडम हो गया। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि केवल कॉमन और कलेक्टिव नाउन जो हैं ये काउंटेबल नाउन है, बाकी प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं ये अनकाउंटेबल नाउन है। और जो कॉमन नाउन है, जो कॉमन और कलेक्टिव नाउन है ये केवल काउंटेबल नाउन है। और इन्हीं काउंटेबल नाउन का ही सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्जन किया जा सकता है। केवल काउंटेबल नाउन को ही सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया जा सकता है और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, ठीक है। और काउंटेबल नाउन के साथ ही हम, अगर जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है तब उसके साथ हम ए या एन का यूज़ करते हैं। चलिए आज देखेंगे कि ये काउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। नाउन एंड नंबर देखेंगे फ्रेंड, ठीक है। और कॉमन और कलेक्टिव नाउन को ही हम सिंगुलर और प्लूरल में, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब कॉमन और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा तब उसके साथ ए, आई या एन मुझे ज़रूर यूज़ करना है, अदरवाइज़ वो एरर होगी, ठीक है। और इसका प्लूरल में कन्वर्जन, जब ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ ए या एन में से कोई एक चीज़ यूज होगा। अब ए यूज होगा कि एन यूज होगा ये देखते हैं फ्रेंड्स। अगर इसको ए यूज होगा कि एन यूज होगा ये देखने के लिए हम इसके वॉइस पे जाएंगे कि इसका उच्चारण क्या हो रहा है। हम हिंदी के क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट और वावल को देखेंगे। अगर हिंदी के क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट वावल के उच्चारण के हिसाब से हम ए या एन का यूज करेंगे। जैसे ऑनेस्ट आ जो है हिंदी का स्वर है इसलिए एन यूज होगा। एयर उत्तराधिकारी जो होता है ए हिंदी के हम स्वर देखेंगे, हिंदी के स्वर के हिसाब से एन आ जाएगा। आवर आ, ऑनर आ, एम ए आ रहा, एम टेच ए, एन डी ए, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पर एन यूज होगा। अगर हिंदी के स्वर का उच्चारण होगा तब एन यूज करेंगे, अगर हिंदी के कॉन्सोनेंट का उच्चारण होगा तब हम वावल यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कॉमन कलेक्टिव नाउन में अब देखेंगे कि ए का यूज़ देख लेंगे। जैसे यू है वैसे देखेंगे तो यू हिंदी का इंग्लिश में वावल्स में आएगा, बट लेकिन हम उच्चारण देखेंगे यूनियन, तो यू या आ रहा है, तो यू या आ रहा है, तो या जो होगा ये हिंदी में जो है, हिंदी की वर्णमाला में ये क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए ए यूज करेंगे। यूनिक, यूनियन, यूनिट में भी या आ रहा है, यूरोप या आ रहा है, यूलाजी या आ रहा है, यूनस या आ रहा है, वन वा आ रहा है, वा
भी एक कॉन्सोनेंट ही है। यूज़ या आ रहा है, यूनिवर्सिटी या आ रहा है। तो इस हिसाब से हम उच्चारण को देखते हुए ए और एन का यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड कि हम इसे क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन जो हैं इनको सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। जनरली हम यस या यस लगा के करते हैं। अब हमें देखना है कि यस कहाँ लगाएंगे और यस कहाँ लगाएंगे। जैसे सिंपल कार है तो कार्स हो जाएगा, हाउस है तो हाउसेस हो जाएगा, हार्स है तो हार्सेस हो जाएगा। बट हमें हिसिंग साउंड को अवॉइड करना है। हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए जब लास्ट में एस एच, सी एच, डबल एस, ओ और एक्स ये वर्ड आते हैं, तब हम एस नहीं ई एस यूज करेंगे। अगर एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स इनमें से कोई भी लेटर अगर मुझे लास्ट में मिलता है तब हम यस की जगह ई एस यूज करेंगे। जैसे डिस में लास्ट में एस एच है इसलिए डिसेज हो जाएगा, ठीक है। बैच में सी एच है तो बैचेज हो जाएगा। किस डबल एस है किसेज हो जाएगा। बस में यस है, हिसिंग साउंड अवॉइड करना है तो ई एस लगा देंगे, नहीं तो बसस हो जाएगा, ठीक है। हीरो ई एस हीरोज, बॉक्स एक्स आ रहा है तो हिसिंग साउंड अवॉइड करने के लिए बॉक्सेस हो जाएगा ना, तो बॉक्सेस ई एस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ देख लिए, मैंने देखा यस जनरली यस लगाएंगे, हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए ई एस लगाएंगे। ई एस कहाँ लगाएंगे, जब लास्ट में एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स आएगा तो उस केस में हम यस की जगह ई एस ऐड करेंगे। अब और देखते हैं तीसरा टाइप अगर किसी कॉन्सोनेंट के बाद वाई आता है, ठीक है, तब हम वाई को आई ई एस में चेंज कर देंगे। जैसे कि लेडी में वाई के पहले डी है, डी जो एक कॉन्सोनेंट है इसलिए लेडीज हो जाएगा, ठीक है। और स्टोरी वाई के पहले आ रहा है तो स्टोरीज हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ वर्ड्स जिनके लास्ट में एफ या एफ ई होगा, तो इसका जब लास्ट में किसी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई हो तब हम उसका प्लूरल बनाने के लिए यस ई एस नहीं ऐड करेंगे, हम एफ और एफ ई को वी ई एस में चेंज कर देंगे। जैसे थीफ है तो थीफ्स हो जाएगा, लाइफ है तो वी ई एस, एफ ई को वी ई एस से रिमूव कर देंगे तो लाइफ्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब आगे चलते हैं। मैन और ओमेन, मैन का मेन में चेंज हो जाएगा। एक सेकंड फ्रेंड, इसे जूम कर लेते हैं। मैन और ओमेन, मैन का मेन में चेंज हो जाएगा, ओमेन का ओ मेन में चेंज हो जाएगा। टूथ का टीथ हो जाएगा, माउस का माइस हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अब कुछ एक्सेप्शंस भी देखते हैं। देखिए जनरली नॉर्मल होता है तो हम यस यूज़ कर देते हैं। अगर कोई वर्ड एस एच, सी एच, डबल एस, एस, ओ, एक्स से इंड होता है तो हम एस की जगह ई एस ऐड करेंगे। यदि कोई कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा तो हम वाई को आई ई एस में चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर यफ या ई एफ से कोई वर्ड इंड हो रहा है तो उस केस में एफ या ई एफ को वी ई एस में चेंज कर देंगे। जैसे वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा। और कुछ एबनॉर्मल वर्ड्स देख लेते हैं। माउस, फूट और टीथ, माउस का माइस हो जाएगा, फूट का फीट और टूथ का टीथ हो जाएगा, ठीक है फिर। अब देखते हैं एक्सेप्शंस। जैसे सेफ है तो सेफ का जनरली होना क्या चाहिए, सेफ में यफ ई आ रहा है तो यफ ई को हम हटा के वी ई एस लगा दें, बट लेकिन यहाँ पर नॉर्मली यस लग जाएगा। प्रूफ में यफ को हटा के वी ई एस लगाना चाहिए था, बट
यहाँ पे नॉर्मली यस लग जाएगा। सेम ऐसे जहाँ जहाँ चीफ आएगा वहाँ केवल यस लग जाएगा। हैंडकट चीफ हैंडकट चीफ्स हो जाएगा, चीफ्स हो जाएगा। गल्फ खाड़ी जो होता है गल्फ्स हो जाएगा। क्लिफ्स हो जाएगा। मिस चीफ्स, जहाँ भी चीफ आएगा उसका जब प्लूरल बनाएंगे तो केवल यस ऐड कर देंगे, चीफ्स हो जाएगा। और स्कार्फ्स और डार्फ, स्कार्फ का स्कार्फ्स हो जाएगा, डार्फ का डार्फ्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यस ऐड कर देंगे केवल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है एक्सेप्शन 3। कुछ नाउन्स होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल्स होते हैं, तो प्लूरल्स ही यूज होते हैं। ठीक है, जैसे हो गया सीजर्स, बाइनोकुलर्स। एक्चुअली इसमें 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा ये प्लूरल यूज होते हैं। जैसे सीजर्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, हेडफोन्स हो गए, सन ग्लासेस हो गए, स्पेक्टिकल्स हो गए। ठीक है, और कुछ ये पेयर्स में होते हैं इसलिए ये प्लूरल यूज होते हैं। कुछ क्लास देख लेते हैं, जैसे पैंट्स हो गए, ट्राउजर्स यूज होता है। ठीक है, ट्राउजर नहीं ट्राउजर्स होगा, पैंट नहीं पैंट्स। जीन्स, शर्ट्स, टाइट्स, पैजामाज, ये हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं। चलिए कुछ और भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं। जैसे कि प्रीमाइसेस, आर्म्स, एरियर्स, बकाया, आर्म्स, आर्म्स का मीन्स वेपन्स, औजार। और सेल प्रोसीड्स, इनिंग्स, आउटस्कर्ट्स, रिचेज, सराउंडिंग्स, क्लॉथ्स, अमेंड्स, अर्निंग्स, एसेस, थैंक्स, कंग्रेचुलेशंस, फायरवर्क्स, एनल्स, गुड्स, असेट्स, ईव्स, वैल्यूज, वेजेस, एसेस, आर्काइव्स, ट्रूप्स, ये हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल। जैसे है कि दी बेजेस, अगर ये हमेशा प्लूरल यूज हो रहे हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी। अगर ये प्लूरल यूज हो रहे हैं तो ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। और वर्ब को प्लूरल करने के लिए क्या करना होगा, यस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे वेज है, वेज इज़ टू लो, तो बेज हमेशा जो है, अभी मैंने देखा फ्रेंड कि बेज जो है हमेशा कैसे यूज होता है, प्लूरल यूज होता है, तो हो जाएगा दी बेजेस। और जब ये प्लूरल यूज होता है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो इस की जगह आर हो जाएगा, तो बेजेस आर टू लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। लुक्स प्लूरल बट इज अ सिंगुलर। एक्सेप्शन 4, कुछ नाउन्स हैं देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर यूज होते हैं। देखने में प्लूरल होते हैं बट उनके साथ जो वर्ब होगी वो सिंगुलर ही लगेगी, और प्रोनाउंस भी लगेंगे वो भी सिंगुलर के ही हिसाब से लगेंगे। जैसे जो कुछ डिसीजेज हो गई, रिकेट्स हो गए, मम्स हो गई, मीजल्स हो गई। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स हो गए जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सोशल स्टडीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब देखने में देखिए रिकेट्स यस लगा है, मम्स, मीजल्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सोशल स्टडीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स। कुछ गेम देख लीजिए, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स। ठीक है, कुछ अदर्स में इनिंग्स, पॉलिटिक्स और सम्मन्स। ठीक है, ये सब देखने में प्लूरल लग रहा है बट ये नाउन्स सिंगुलर होते हैं, नेचर में सिंगुलर होते हैं। जब ये सिंगुलर होंगी तो इनके साथ जो वर्ब भी आएगी वो सिंगुलर होगी। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए यस या यस ऐड कर देते हैं, और जो प्रोनाउन यूज होंगे वो भी सिंगुलर के हिसाब से यूज होंगे। देख लेते हैं। व्हाट आर दी न्यूज़, न्यूज़ देखने में प्लूरल लग रही बट न्यूज़ सिंगुलर है इसलिए वर्ब यूज हो जाएगा। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स देखने में प्लूरल लग रहा है बट यहाँ इसकी जगह यहाँ आर की जगह इज यूज होगा। ठीक है,
क्योंकि ये देखने में प्लूरल लग रहा है बट होता सिंगुलर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। कुछ नाउन्स होते हैं देखने में सिंगुलर लगते हैं। अभी तक जैसे था बिलियर्ड्स था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री थी और डिसीज़ थी, कुछ गेम के नाम थे, और क्या था, डिसीज़ थी, गेम थे, सब्जेक्ट था। ठीक है, कुछ अदर में न्यूज़ हो गई थी, पॉलिटिक्स, सम्बन्स, ये सब देखने में प्लूरल लग रहे थे बट इनका नेचर जो था सिंगुलर था। जब नेचर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर आएगी और प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज होगा। बट यहाँ पे क्या है, ये देखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं बट ये हमेशा नेचर इनका कैसा होता है, प्लूरल होता है, इसलिए अपने साथ ये प्लूरल वर्ब लेंगे और प्रोनाउन भी प्लूरल ही आएगा। ठीक है, और ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं, जैसे कैटल हो गया, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, कलर्जी, पीपल, मेजॉरिटी, फ्लॉक, वर्मिन, ये सारे कलेक्टिव नाउन ऑलवेज नेचर में प्लूरल होते हैं, इसलिए अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे और प्रोनाउन भी प्लूरल ही आएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे हो गया पोल्ट्री आर केप्ट इन दी केक, तो यहाँ पे पोल्ट्री जो है ऑलवेज प्लूरल होती है, इस हिसाब से आर सही है। और कैटल ऑलवेज प्लूरल यूज होता है, इसलिए यहाँ भी आर जो है वर्ब सही है। कैटल्स आर ग्रेजिंग, जानवरों का झुंड चल रहा है। सम पीपल जो होता है फ्रेंड, पीपल का यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं। सम पीपल जो है जनरली क्या होगा, केवल पीपल यूज हुआ है तो ये प्लूरल नेचर को शो करेगा, इसलिए वर्ब आर यूज होगा। जब हम पीपल्स यूज करते हैं तो पीपल्स का मतलब होता है द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, मतलब द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, मतलब अलग अलग देशों के लोगों की जब बात करते हैं तब हम पीपल्स का यूज़ करते हैं। तो पीपल्स फ्रॉम 20 नेशन विल पार्टिसिपेट। ठीक है, तो पीपल फ्रॉम 20 नेशन विल पार्टिसिपेट, यहाँ पे जो पीपल्स यूज हुआ है तो पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस के लिए यूज हुआ है। फिर पीपल्स के कुछ और यूज़ देख लेते हैं, और ये जब क्या कहते हैं क्वालिटी बताती है, क्वालिटी के रूप में यूज होता है, तब इसके साथ इसका यूज़ दूसरा होता है, इसके साथ ए भी यूज हो सकता है, आर्टिकल भी यूज होता है। हाँ, जैसे अफगान्स आर आ ब्रेव पीपल, मराठा आर आ पीपल नोन फॉर दियर लॉयलिटी। ठीक है, यहाँ पर पीपल के पहले आ भी यूज हुआ है। अब कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं फ्रेंड्स जो सेंटेंस में कैसे यूज हुए हैं इस बात पर डिपेंड करते हैं। अगर वो नंबर्स को बताएंगे तब उनके साथ वर्ब प्लूरल यूज होगी। जब पूरे यूनिटी को बताएंगे, पूरी एक बॉडी, एक ग्रुप को बताएंगे, तब उनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होगी। देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कमिटी है, कमिटी से अगर जब कमिटी के मेंबर की बात आएगी, तब जब उसके मेंबर्स की बात होगी तब वहाँ पे हम वर्ब प्लूरल यूज करेंगे, और जो कमिटी एज अ होल यूज होगी तब हम वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। जूरी का भी, जब जूरी क्या होता है, जजों का समूह होता है, जब हम जूरी के मेंबर्स की बात आएगी तब प्लूरल वर्ब होगा, जब जूरी एज अ होल यूज होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी। हाउस भी ऐसे ही है, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, नंबर, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक आर यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर वर्ब से यूज होते हैं व्हेन दे आर यूज्ड एज अ बॉडी, ग्रुप एंड नॉट एज अ मेंबर। जब ये एक बॉडी की तरह, एक समूह की तरह, एक ग्रुप की तरह यूज होंगे, ठीक है, यूनिटी दिखाएंगे, तब उस केस में इनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होती है। बट when these noun denotes numbers or members or individuals, जब ये members और individual को बताते हैं तब वर्ब प्लूरल यूज होती है। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। टीम आर बियरिंग कलरफुल क्लॉथ्स, तो यहाँ पे
टीम के मेंबर की बात हो रही है, ठीक है ना। जहाँ भी मेंबर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर हम वर्ब प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है। टीम आर बियरिंग कलरफुल क्लास, तो कलरफुल क्लास को टीम के मेंबर पहन रहे हैं ना, तो यहाँ मेंबर की बात आ गई, तो वर्ब प्लूरल हो गई। टीम इज़ डिफीटिंग एवरीवन एंड मे विन द ट्रॉफी, तो एक टीम का एक एक मेंबर तो ट्रॉफी जीतेगा नहीं, पूरी एज टीम होल टीम ट्रॉफी जीतेगी, तो यहाँ होल टीम की बात हो रही है, तो इसलिए वर्ब जो है सिंगुलर यूज होगा। द कमिटी आर फाइटिंग एमंग देमसेल्फ, अब यहाँ कमिटी के मेंबर की बात आ गई, जहाँ मेंबर की बात आएगी वर्ब प्लूरल यूज हो जाएगा, और इसके साथ जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल यूज होगा, तो कमिटी के अकॉर्डिंग देमसेल्फ यूज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। कमिटी वाज हेडेड बाय पीएम, तो यहाँ कमिटी एज अ होल यूज हो रही है, उसके मेंबर की बात नहीं हो रही, तो यहाँ वर्ब जो है क्या यूज होगा, वाज यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है, कुछ नाउन्स होते हैं उनके साथ वर्ब सिंगुलर भी यूज हो सकती है, वर्ब प्लूरल भी यूज हो सकती है, उसमें उस नाउन में कोई चेंज नहीं होता। वो कौन कौन से नाउन हैं? सीरीज, इसके साथ वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी यूज कर लो आप, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। स्पीसीज, वेयर अबाउट्स, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, हेयर, डियर, फिश, स्वाइन, सीप, कॉड, ट्रॉट, सैल्मन, ऑफस्प्रिंग, ये मछलियों के प्रकार हैं कुछ, ठीक है। और सीरीज हो गया, स्पीसीज हो गया, ऑफस्प्रिंग हो गया। अब चलिए इसे देख लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट यूज में आपको मिलेगा फिश का। जब फिश का प्लूरल कर देंगे तब वो फिशेस के टाइप को बताएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। और बाकी जो हैं ये सब जैसे सीरीज, स्पीसीज, वेयर अबाउट्स, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, डियर, स्वाइन, सीप, कॉड, ट्रॉट, सैल्मन, ऑफस्प्रिंग, इनके साथ हम वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देयर वर 20 फिश इन दी पॉन्ड, देयर वर 20 फिश इन दी पॉन्ड, यहाँ पे देखिए फ्रेंड 20 फिश यूज हुआ है और वर्ब प्लूरल यूज हुआ है, फिशेस नहीं किया गया है, ओनली 20 फिश यूज हुआ है, वर्ब इसके साथ प्लूरल यूज हुआ है। बट सेकंड देखिए, देयर वर 20 फिशेस इन दी पॉन्ड, यहाँ पर 20 फिशेस कर दिया गया। जब फिशेस कर दिया गया तो इसका मतलब हुआ कि 20 प्रकार की मछलियाँ हैं तालाब में, ठीक है, और वर्ब प्लूरल यूज हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देयर वर 20 टाइप ऑफ फिशेस इन दी पॉन्ड, ठीक है, ये तो हो गया। आई हैव अ ब्लैक हेयर, तो यहाँ पर हेयर जो है, आई हैव अ ब्लैक हेयर, तो हेयर के साथ यहाँ पे हैव यूज हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव अ 3 हेयर्स, यहाँ पर आई के साथ हैव ही यूज होगा, ठीक है। आई हैव ब्लैक हेयर यूज हुआ है और यहाँ पर हेयर्स यूज हुआ है, तो यहाँ हेयर और हेयर्स में अंतर क्या हो गया। हेयर्स बताता है लटे, हेयर को बताएगा, बट लेकिन जो हेयर्स होगा वो क्या बताएगा लटें। जैसे आई हैव 3, इस हेयर्स का मतलब हो गया स्ट्रैंड ऑफ हेयर्स, मतलब बालों की लटें। तो आई हैव 3 हेयर्स इन माई पिज़्ज़ा, तो इसका मतलब हो गया कि मेरे पिज़्ज़ा में 3 लटें थी बाल की, ठीक है। हेयर्स का मतलब जैसे फिश और फिशेस में फिश है तो नॉर्मली फ़िश की बात हो रही, फिशेस हो गई तो टाइप ऑफ फिश हो गया, हेयर हो गया तो नॉर्मली हेयर की बात हो गई। जो हेयर्स की बात हो रही तो हेयर्स क्या बता रहा है, लटों को बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं कुछ नाउन्स जिनका सिंगुलर से प्लूरल बिल्कुल अलग होता है, जैसे कि डेटम का प्लूरल होता है डेटा,
इरेटम का प्लूरल क्या होगा? इरेटम का प्लूरल होगा इरेटा। देखिए फ्रेंड्स से ध्यान से, डेटम यू यम में यू यम को ए में चेंज कर देंगे, डेटम का डेटा। इरेटम में यू यम ए में चेंज हो जाएगा इरेटा। बैक्टीरियम में यू यम ए में चेंज हो जाएगा बैक्टीरिया। कैरिकुलम में यू यम ए में चेंज हो जाएगा कैरिकुला। रेडियस में यू एस जो है यू एम ए में चेंज हो जाएगा, यू एस आई में चेंज हो जाएगा। रेडियस यू एस आई में रेडियाई हो जाएगा। स्लेबस होगा तो स्लेबी हो जाएगा, ठीक है। फोकस यू एस आई में चेंज हो जाएगा, फोकी हो जाएगा। फंगस यू एस आई में चेंज हो जाएगा, फंगी हो जाएगा। न्यूक्लियस यू एस आई में चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियाई हो जाएगा। कैक्टस यू एस आई में चेंज हो जाएगा, कैक्टी हो जाएगा। एल्यूमिनस में यू एस आई में चेंज हो जाएगा, एल्यूमनाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, एक्सिस में सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के लिए आई को ई में चेंज कर देंगे तो एक्सिस का एक्सेस हो जाएगा। सेम क्राइसिस में यस आई एस में से ये आई को ई में चेंज कर देंगे तो क्राइसिस हो जाएगा। बेसिस में बेसिस हो जाएगा, आई को ई में चेंज कर देंगे। थेसिस में थेसिस हो जाएगा। अब फार्मूला और लैकुना कैसे होगा? फार्मूला का फार्मूली, लैकुना का लैकुनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होगा फ्रेंड? यहाँ ओ एन जो है ए में चेंज हो जाएगा, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हो जाएगा। फिनोमेनन का फिनोमेना हो जाएगा। ओ एन जो है ए में चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, फिनोमेनन का फिनोमेना हो जाएगा। इंडेक्स में ई एक्स जो है आई सी ई एस में इंडिसेस हो जाएगा। अपेंडिक्स का अपेंडिसेस हो जाएगा। वर्टेक्स का वर्टिसेस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे ई एक्स आई सी ई एस में चेंज हो जाएगा, आई एक्स आई सी ई एस में चेंज हो जाएगा, ई एक्स आई सी ई एस में चेंज हो जा रहा है। इंडेक्स इंडिसेस, अपेंडिक्स अपेंडिसेस, वर्टेक्स वर्टिसेस, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं एक्सेप्शन 8, कुछ कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल कैसे होता है। इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है फ्रेंड, अगर दो नाउन मिलके अगर कंपाउंड नाउन बने हैं तब अगर उसका प्लूरल लगाना है मुझे तो लास्ट में लगाएंगे, बनाना है तो यस ई एस हम लास्ट में लगाएंगे। अगर तीन नाउन मिलके अगर कंपाउंड नाउन बना है तो सिंगुलर से प्लूरल चेंज करते समय हम यस या ई एस को पहले नाउन में ऐड करेंगे। चलिए अभी एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ है, कमांडर इन चीफ, इसमें 1 2 3 नाउन मिलकर 3 वर्ड से मिलके बना है। जब 3 वर्ड से मिलकर बना हो तो अब हम प्लूरल बनाते समय पहले वाले शब्द में यस जोड़ेंगे तो हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। सन या डॉटर इन लॉ, 1 2 3 वर्ड मिलके बना है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल पहले वाले वर्ड में हम यस लगा देंगे तो इस सन्स या डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा। स्टेप डॉटर या स्टेप सन में स्टेप डॉटर स्टेप सन, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है तो यस किस में लगाएंगे? लास्ट में लगाएंगे तो ये स्टेप डॉटर्स या स्टेप सन्स हो जाएगा। पेन स्टैंड, पेन स्टैंड में क्या हो जाएगा? बेसिकली जो मेन पार्ट होता है उसी में यस लगाते हैं, ठीक है ना। तो पेन स्टैंड देखिए, पेन स्टैंड में लास्ट में लगाएंगे तो पेन स्टैंड्स हो जाएगा। टूथ ब्रश, टूथ ब्रश 2 से मिलकर मिला है, टूथ और ब्रश से टूथ ब्रशेस हो जाएगा, ठीक है। हैंडफुल और स्पूनफुल का हैंडफुल्स और स्पूनफुल्स हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। टीम आर वेयरिंग कलरफुल क्लॉथ्स टुडे। सॉरी फ्रेंड्स, ये कहीं और का एग्जांपल है, ठीक है।
हाँ, बस सिंपली आप याद रखिए, जो कंपाउंड नाउन होगा अगर 2 वर्ड से मिलकर बना है तो हम यस लास्ट में लगाएंगे, अगर 3 वर्ड से मिलकर बना है तो हम फर्स्ट वर्ड के बाद यस या यस लगाएंगे, बस सिंपल, और कुछ नहीं है। अब देखते हैं एक्सेप्शन नंबर 9। ये है कलेक्टिव नाउन, जैसे पुलिस, कमिटी, टीम, जूरी, ऑडियंस, हार्ट, क्राउड, बैंड, क्वायर। इसमें सिंपली है फ्रेंड्स कि अगर ये क्या कहते हैं मेंबर्स की बात करेगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब होगा, अगर यूनिटी की बात करेगा तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे टीम आर वियरिंग कलरफुल क्लॉथ्स, तो यहाँ पे आर यूज हो जाएगा क्योंकि वहाँ के मेंबर की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टीम is defeating everyone and may win the trophy. Team is defeating everyone and may win the trophy. तो यहाँ पर टीम एज अ होल की बात हो रही है कि ट्रॉफी जीतने की बात हो रही है। टीम डिफीटिंग एवरीवन मीन्स सारी जो अलग टीमें हैं उनको हरा रही है। तो यहाँ टीम एज और मे विन अ ट्रॉफी, तो किसकी ट्रॉफी जीतने की बात हो रही है? टीम की। तो यहाँ टीम एज अ होल बात हो रही है ना, तो यहाँ मेंबर की बात नहीं हो रही, तो इसलिए वर्ब इज आएगा। कमिटी आर फाइटिंग एमंग, तो यहाँ मेंबर की बात हो रही तो आर आ जाएगा। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। तो कमिटी वाज हेडेड बाय पीएम, तो यहाँ कमिटी एज अ होल यूज हो रहा है, इसलिए वर्ब जो है सिंगुलर यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है हाँ एक्सेप्शन नंबर 10, ये मिसलेनियस है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल से देखते चलते हैं। 2 स्पून्स ऑफ साल्ट, 2 स्पून ऑफ साल्ट इज एडेड टू दिस डिश, ठीक है। तो 2 स्पून ऑफ, अब इसमें ये देखिएगा फ्रेंड, अगर ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। जैसे 2 स्पून्स है, उसके अनुसार तो वर्ब आर हो जाती, बट लेकिन इसके बाद हमारा प्रोनाउन जो है, ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है, ये ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो साल्ट क्या है? नाउन है। तब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये साल्ट जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब सिंगुलर यूज होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें हर सेंटेंस में आपको नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इज़ क्रेजी, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ क्रेजी। तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है एज अ कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो 1/3 की बात हो रही है, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन एज अ होल की बात हो रही है, इसलिए यह वर्ब इज यूज होगा। लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन होती हैं जो ऑलवेज प्लूरल होती हैं, अगर वो आती हैं तब वर्ब हमारी प्लूरल यूज होगी। जैसे 2/3 ऑफ पीपल, तो पीपल जो होते हैं ऑलवेज प्लूरल होता है, इसलिए 2/3 के साथ वर्ब हमारी प्लूरल हो जाएगी, आर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1/5 ऑफ द पीपल वर गोइंग टू द फेयर, तो यहाँ अगेन पीपल आया है, तो 1/5 की बात हुई है, तो इस पीपल 1/5 तो अब पीपल की बात हो रही है, पीपल हमेशा प्लूरल होता है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब प्लूरल हो जाएगी, आर हो जाएगी। और कुछ और वर्ब नाउन्स देखते हैं और उनके साथ कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कि पेयर, डजन, 100, 1000, मिलियन, स्कोर्स। यदि ये किसी नंबर के बाद आते हैं तब इनके साथ यस या यस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। पेयर, डजन, 100, 1000, मिलियन, स्कोर, यदि ये किसी नंबर के बाद आते हैं तब हम इनके बाद यस या यस का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड कैसे।
आई बॉट 2 डजन एप्पल। आई बॉट 2 डजन एप्पल। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये देख लीजिए और एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। देखिए ये क्या है, एप्पल हमारा नाउन है। एक सेकंड, एप्पल क्या है, नाउन। नाउन को क्वालिफाई क्या करेगा, एडजेक्टिव करेगा। तो यहाँ पर 2 डजन एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है। सिंगुलर प्लूरल क्या बन सकता है, सिंगुलर प्लूरल केवल नाउन बन सकती है। एडजेक्टिव को सिंगुलर प्लूरल तो नहीं कर सकते, केवल नाउन का ही सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्जन कर सकते हैं। इसलिए ये 2 डजन प्लूरल नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड, ऐसे याद रखिए या फिर याद रखिए कि पेयर, डजन, 100, 1000, मिलियन, स्कोर के बाद हम क्या कहते हैं, यस या यस नहीं यूज़ करते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट गेव आ 100 मिलियन रुपीज़। देखिए रुपीज़ नाउन यूज हो गई, 100 मिलियन एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ। जब ये एज अ एडजेक्टिव यूज होगा तब ये प्लूरल नहीं हो सकता, क्योंकि प्लूरल केवल नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव नहीं। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे है, माई ग्रैंड माँ इज़ एज्ड 3 स्कोर एंड 15 ईयर। स्कोर मीन्स 20, 20 तिहाई 60 प्लस 65, 75 ईयर्स हैं। माई ग्रैंड माँ इज़ एज्ड 3 स्कोर एंड 15 ईयर। तो यहाँ पे देखिए 3 क्या है, 3 नंबर है और नंबर के बाद स्कोर आएगा तो यस या यस नहीं लगाएंगे। बट 15 के बाद ईयर्स आ रहा है तो ईयर्स में लगा देंगे, तो स्कोर्स के साथ नहीं लगेगा। चलिए कुछ और अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं, जैसे लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल और मच। ठीक है, और इनके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नहीं आएगा। ठीक है, नो प्लूरल, वी यूज़ दीज विथ अनकाउंटेबल। ठीक है, चलिए समझ में आ जाएगा अभी अच्छे से, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। आ लिटिल का क्या मतलब होता है, आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, और लिटिल का मतलब निगेटिव सेंस से क्लोज टू जीरो, ना के बराबर। द लिटिल का मतलब जो भी थोड़ा सा है, जो भी है वो पूरा है। ठीक है, मच का मतलब होता है बहुत सारा, और बट ये अनकाउंटेबल में यूज होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे है थीप शोड अ लिटिल ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अ लिटिल क्या हुआ, यहाँ पे लिटिल एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही आ लिटिल, द लिटिल और लिटिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर यूज होगा। ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ना तो हम ए एन लगा सकते हैं, ना तो यस या यस लगा के इसको प्लूरल बना सकते हैं, और इसके साथ वर्ब जो आएगी हमेशा सिंगुलर आएगी, प्रोनाउन भी हमेशा सिंगुलर आएंगे। ए एन का यूज केवल काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे जब वो सिंगुलर होगा तब। देखिए यहाँ पे आ लिटिल ऑनेस्टी का मतलब क्या हुआ, यहाँ लिटिल ऑनेस्टी का मतलब हुआ कि मतलब जो थोड़ी सी भी ऑनेस्टी है। ठीक है फ्रेंड, आ लिटिल ऑनेस्टी का मतलब क्या हुआ, जो थोड़ी सी ऑनेस्टी है। बट ध्यान दीजिए कि ऑनेस्टी अनकाउंटेबल है, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। द थीप शोड लिटिल ऑनेस्टी, और यहाँ पे लिटिल का मतलब क्या हुआ कि चोर ने ना के बराबर ऑनेस्टी दिखाई। नेक्स्ट देखते हैं, द लिटिल ऑनेस्टी, जो थोड़ी सी भी ऑनेस्टी थी। द थीप शोड, द लिटिल ऑनेस्टी द थीप शोड डिड नॉट सेव हिम फ्रॉम गोइंग टू द जेल, जो थोड़ी सी ऑनेस्टी उसने दिखाई वो जेल जाने से उसे नहीं रोक सकी, मतलब वो जेल जाने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तो द लिटिल ऑनेस्टी का मतलब हुआ जो थोड़ी सी भी ऑनेस्टी उसने दिखाई। नेक्स्ट देखते हैं, द थीप वाज
वेरी मच डिसऑनेस्ट। तो मच का यूज कहाँ पे होगा? मच एक एडजेक्टिव है फ्रेंड जो डिसऑनेस्ट नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में जैसे कि फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू और मेनी। फ्यू के बाद, लिटिल के बाद जैसे लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल और मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता था। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू और मेनी के बाद काउंटेबल नाउन आएगा और प्लूरल आएगा, ठीक है। और लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल और मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता था और इसलिए अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर ही आएगा। और फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू और मेनी के बाद काउंटेबल नाउन आएगा और वो प्लूरल होगा। अब चलिए इसका मतलब देख लेते हैं। अब फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, क्लोज टू जीरो। द फ्यू का मतलब होता है जो भी थोड़ा सा। अब फ्यू का मतलब थोड़ा सा, फ्यू का मतलब ना के बराबर, क्लोज टू जीरो। और द फ्यू का मतलब होता है जो भी थोड़ा सा। मेनी का मतलब होता है बहुत सारा। और इनके अब फ्यू, फ्यू, द फ्यू, मेनी, इनके बाद जो भी नाउन यूज होगी वो प्लूरल होगी। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ये कुछ कट गया फिर, चलिए देख लेते हैं। एक सेकंड, क्या कट गया है ये? प्रैक्टिस सेट के ऊपर। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कट गया है वो था आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु कैन हेल्प मी। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु कैन हेल्प मी। तो आ फ्यू फ्रेंड्स मतलब जो कुछ फ्रेंड्स थे, तो आ फ्यू के बाद फ्रेंड्स यूज हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आ फ्यू फ्रेंड्स है और आ फ्यू के बाद फ्रेंड्स यूज हुआ है। अब सेकंड देख लेते हैं। आई हैव अ फ्यू इनेमीज। फ्यू के बाद जो नाउन आ रही है वो प्लूरल आ रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं द फ्यू और द फ्यू, जो द फ्यू कॉइन्स, जो भी थोड़े से कॉइन थे। और फ्यू के मतलब ना के बराबर, आई हैव फ्यू इनेमीज, हमारे पास ना के बराबर इनेमी है। बट लेकिन जो नाउन आ रहा है देखिए हमेशा प्लूरल है। अब फ्यू फ्रेंड्स था, फ्रेंड भी प्लूरल था। द फ्यू कॉइन्स, कॉइन भी प्लूरल है। तो द फ्यू का मतलब हो गया जो थोड़े से भी कॉइन थे। आई हैव इन माई पॉकेट, आई विल नॉट गिव इट टू यू, और मैं वो तुम्हें नहीं दूंगा। चलिए देखते हैं। यू हैव वेस्टेड मैनी अपॉर्चुनिटीज़ सो फार। यू हैव वेस्टेड मैनी अपॉर्चुनिटीज़ सो फार। आपने अभी तक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेनी, मेनी के बाद काउंटेबल नाउन यूज होगा और ऑलवेज प्लूरल होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये मेनी के बाद क्या यूज होता है? काउंटेबल नाउन और ऑलवेज प्लूरल होता है। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिस सेट, फटाफट देखते हैं। जैसे जर्मन इज़ एन यूरोपियन कंट्री, सॉरी जर्मनी इज़ एन यूरोपियन कंट्री। तो यूरोपियन में फ्रेंड्स इसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग देखिए, यूरोपियन में या आ रहा है तो ए एन में से क्या यूज होगा? ए यूज हो जाएगा। तो ए एमटेस डिग्री होल्डर वाज वेटिंग फॉर द इंटरव्यू फॉर एन आवर इन द वेटिंग रूम फॉर ऑफ एन यूनिवर्सिटी। तो इसमें देखिए फ्रेंड, एम टेस्ट में देखिए, एम टेस्ट में ए से स्टार्ट हो रहा है। तो ए जो होता है हिंदी के स्वर और वावेल को, स्वर और व्यंजन को देखिए, तो ए जो होता है वो वावेल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग एम में तो ए से तो एन आ जाएगा, ठीक है। आवर आ तो आ रहा है तो वावेल है तो एन आ जाएगा। यूनिवर्सिटी या आ रहा है तो एन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है
माउस हैव नो टीथ एंड देयर लाइफ्स आर टू शॉर्ट। माउस के बाद दांत नहीं होता और उनकी ज़िंदगी जो होती है बहुत छोटी होती है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे वर्ब प्लूरल यूज हुई है, ठीक है, तो ये नाउन भी प्लूरल होगा, तो माउस का प्लूरल माइस हो जाएगा, ठीक है। तो टूथ है, टूथ्स नहीं होता प्लूरल, टूथ का प्लूरल टीथ्स होता है। एंड दियर लाइफ्स, लाइफ्स नहीं होता, लाइफ का प्लूरल लाइव्स हो जाता है। यफ ही को हटा के वी एस बना देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। 3 के बाद योर ट्राउजर्स इज वेरी डर्टी एंड इज माई सीजर्स। एक सेकंड फ्रेंड, एक सेकेंड। योर ट्राउजर इज़ वेरी डर्टी एंड इज़ माई एंड हेयर इज़ माई सीजर। अब देखिए फ्रेंड, इसमें जो ट्राउजर होता है वो ऑलवेज प्लूरल यूज होता है, तो हो जाएगा योर ट्राउजर्स। और सीजर जो होता है वो ऑलवेज प्लूरल यूज होता है, तो इसलिए हो जाएगा ये सीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पॉलिटिक्स आर अनप्रेडिक्टेबल एज एवरीबॉडी। ये पीडीएफ अच्छे से बनी नहीं है फ्रेंड, चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।